एक रामापुर की कहानी। वहां एक राजू नाम का ईमानदार किसान था और उसके 2 बच्चे थे। एक दिन सिल्कू क्रिकेट खेलकर आ रहा था तो उसके पिता बाहर ही खड़े थे। फिर सिल्कू माफी मांगने लगे। फिर उसके पिता बोले कि चलो खेत चलना है। फिर वो दोनों खेत के लिए चल पड़े और वहां मुखिया जी बैठे हुए थे, अपने बेटे को समझा रहे थे। सिल्कू और राजू थक गए तो पेड़ के नीचे बैठ गए और बातें करने लगे। उसके पिता समझा रहे थे कि वहां जाके कोई हरकत नहीं करना। उसके बाद दोनों चल पड़े। सिल्कू पेड़ के नीचे बैठ गया था और उसके पिता राजू खेत में काम कर रहा था। काम करते करते थक गया तो फिर राजू और सिल्कू घर जाने लगे। फिर सिल्कू दौड़ते हुए जा रहा था। वहां एक दादी माँ खड़ी थी। सिल्कू को बोल रहा था कि धीरे धीरे दौड़ो। सिल्कू नहीं मान रहा था। उसके पिता ने सिल्कू को कहा, धीरे धीरे चलो, तो धीरे धीरे चलने लगा क्योंकि वहां नदी थी। दोनों सही से घर पहुंच गए। घर पहुंचते ही राजू और सिल्कू को बोलने लगे। सिल्कू की दादी और बहन मम्मी, उनकी मम्मी बोलने लगी कि इतनी देर से तुम लोग कहां थे। राजू ने कहा कि हम लोग खेत गए थे। सिल्कू तो गुस्से से बोला कि तुम लोग जाओगे, हम लोग घर में रहेंगे। उसकी मम्मी बोल रही थी कि पूजा को ढाबा जाना है। फिर दोनों सिल्कू और पूजा चल पड़े। रास्ते में पूजा को बोलते ही जा रही थी। पूजा तो शान से जा रही थी। ढाबा पहुंचते ही वहां देखा कि मुखिया जी बैठे हुए थे और उनके परिवार थे वहां। सिल्कू पहुंचते ही मुखिया जी से बोले कि ढाबा वाले चाचा कहां गए। बोले आ रहे हैं। फिर दोनों पेट भर के खाना खाया। फिर वहां से दौड़ते हुए चल पड़े। घर पहुंचते ही दोनों बहुत डांट सुनी। दोनों माफी मांग रहे थे। सेल को तो कान पकड़कर माफी मांग रहा था। उनकी मम्मी बहुत बोली। पूजा बोली, ढाबा वाले चाचा नहीं थे इसलिए लेट हो गई। वो दोनों बचपन की याद कर रही थी। पूजा तो अपने बेड में सो गई और सिल्कू से बात करने लगी। दिलकू बोल रहा था कि सब तुम्हारे वजह से हुआ, ना तुम जाती ना हम लोग डांट सुनते। सिल्क बोला, सब तुम्हारे वजह से। पूजा ने कहा, मैं नहीं जानती थी कि इतना लेट हो जाएगा। तभी उनकी दादी, पापा, मम्मी आपस में बात करने लगी। वो दोनों को बाहर नहीं जाने देना चाहती थी। उनकी मम्मी बोली, हाँ हाँ माँ, सिल्कू और पूजा को घर बाहर निकलना बंद करना है। फिर वो दोनों चुपके से रात में बाहर निकल गई। सिल्कू तो दौड़ते हुए पहले से आम के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। उसकी बहन धीरे धीरे से आ रही थी। सिल्कू बोला, कितनी लेट करती हो तुम। पूजा बोली कि हाँ चलो। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि माँ बाप की बात हमेशा मानना चाहिए।